जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस चैनल पर ज़िंदगी से जुड़ी वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं, जिनका मकसद है हमारी ज़िंदगी में होने वाली ऐसी छोटी छोटी गलतियों को जानना कि जिन गलतियों का हमें एहसास भी नहीं होता कि ये गलती हैं, और हम जाने अनजाने ये गलतियां करते चले जाते हैं और ज़िंदगी को दुश्वार बनाते चले जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी पर आधारित ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो मेरे दोस्त, वीडियो से चिपक कर बैठिए क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मंसूरी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है द ह्यूमन पावर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि जैसा भरोसा वैसी दुआएं और वैसी ही ज़िंदगी, तो मेरे ख्याल से इस छोटी सी बात से बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। जी हाँ मेरे दोस्त, वो चीज़ है यकीन, भरोसा, विश्वास। किस पर? ईश्वर पर, अल्लाह पर, इस यूनिवर्स पर, कुदरत पर, वक्त पर, या जिस नाम से भी हम उसे जानते हैं। बहरहाल इस छोटी सी बात को छोड़कर हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं ताकि सभी को अच्छे से समझ आ सके। उस मालिक ने इस दुनिया को बनाया, इस संसार की रचना की और सिर्फ इंसान के लिए, और इंसान को संसार में भेजा बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हरदम तेरे साथ हूँ। कभी अपने से दूर मत समझना, मैं तेरी जान से, तेरी आत्मा से भी ज़्यादा तेरे करीब हूँ। इंसान ने भी ये बात अच्छी तरह से समझ ली और फिर इसका जन्म होता है और लगभग 8-9 साल तक सब कुछ सही चलता है। ये इंसान जो चाहता है उसे मिलता है। फिर 8-9 साल बाद ये थोड़ा समझदार होने लगता है और जितना जितना ये समझदार होता जाता है उतना ही ईश्वर की वो बात धुंधली होती चली जाती है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है कमी यकीन की। क्योंकि यहीं से इसका यकीन संसारिक साधनों पर, दुनियावी असबाब पर बढ़ता चला जाता है और यहीं से उत्तिके बजने शुरू हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में जो ये उत्तिके बजते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना दिल्ली का एक सफ़र, दिल्ली की यात्रा। ये सफ़र मैंने अपनी फैमिली के साथ अपनी सिटी से दिल्ली तक किया था और ये सफ़र 2 बार शेयर करूंगा इसी वीडियो में, मगर दोनों बार तरीका थोड़ा अलग होगा सफ़र करने का, और दोनों तरीके समझने के बाद सारा ताना बाना समझ में आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में किस हद तक कमी है यकीन की, ईश्वर पर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस में। ये सफ़र मैंने बस से किया था जो रोज़ मेरे घर के सामने से गुजरती है। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर के सामने से ही बस में बैठा। एक मीडियम साइज़ का ट्रैवल बैग हमारे पास था जो बस की लगेज में बस की लगेज रैक में आराम से फिट हो गया था। थोड़ी देर सांस लेने के बाद मैंने कंडक्टर से टिकट लिया और फिर आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी बीवी बच्चों के साथ बात करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए 4 घंटे का सफ़र कब पूरा हो गया, कब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। ना कोई टेंशन, ना कोई मचपच, ना कोई डर, ना कोई फिक्र। अब बात करते हैं दूसरे सफ़र की। इस सफ़र से पहले थोड़ी कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से मेरा मूड ख़राब था, थोड़ा टेंशन में था मैं। बस आने से पहले मैं थोड़ा घबरा रहा था कि पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं, पता नहीं बस कैसी होगी, नई होगी या खटारा सी होगी। बहरहाल बस आ गई और बस में चढ़ते ही मेरा मूड और ख़राब हो गया क्योंकि सभी सीटें फुल थीं। थोड़ी देर बाद सवारियों को थोड़ा थोड़ा खिसकाकर किसी तरह से बहुत ही तंग जगह में अपनी वाइफ को बिठाया और फिर उसी की गोद में अपने बच्चे को बिठाया। उस तंग जगह में भी वो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही, मगर मैं फिर भी खड़ा रहा। अब टिकट लेने का नंबर आया। टिकट के पैसे सुनते ही तन बदन में आग लग गई। 150 रुपये! पैसों के ऊपर थोड़ा झगड़ा बस कंडक्टर से हुआ। हालांकि सिर्फ 5 ही रुपये किराया बढ़ा था, मगर मूड ख़राब होने की वजह से ऐसा लगा कि जैसे उसने सारी दौलत मांग ली थी। खड़े खड़े काफ़ी देर हो चुकी थी, टांगों की ऐसी तैसी लगने लगी थी और जो लोग सीटों पर सुकून से बैठे थे उन्हें देख देख कर और आंखें सुलग रही थीं। मूड तो ख़राब था ही, फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं ड्राइवर के पास जाकर खड़ा हो गया और बड़ा अटपटा सा सवाल मैंने ड्राइवर से किया कि ड्राइवर साहब, क्या आप ठीक तरह से बस चला लेते हो? उसने हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर पूछा, ड्राइवर साहब बस तो बढ़िया चलती होगी ना? ड्राइवर साहब ने जो है तो फिर हाँ में जवाब दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि आप कोई एक्सीडेंट तो नहीं करोगे ना? ड्राइवर बोला, अरे नहीं यार। मेरे शक की सवालों से ड्राइवर का भी मूड ख़राब होने लगा था और मैंने फिर दोबारा पूछा, ड्राइवर साहब दिल्ली तो सही सलामत पहुंचा दोगे ना? थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आपसे बस तो चलानी आती है ना? इतना सुनते ही ड्राइवर ने गुस्से से बस रोकी, दरवाज़ा खोला और मुझे मेरी फैमिली सहित बस से नीचे उतार दिया और बोला कि अब तब ही सफ़र करना जब ड्राइवर पर पूरा यकीन हो, और वो बस लेकर चला गया। मेरी इस हरकत की वजह से मेरी फैमिली भी परेशान हो गई थी। सारा दिन वहाँ खड़े रहे, परेशान होते रहे और फिर धीरे धीरे दिन ढलता चला गया, रात हो गई और चारों तरफ उस सुनसान रास्ते पर अंधेरा छा गया।
तो फ्रेंड्स, दोनों ही सफ़र की स्टोरी सुनने के बाद इतना तो समझ आ गया होगा कि ये सफ़र दिल्ली का नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का था। और वो बस ये संसार है, और सीट पर सुकून से बैठने वाली वो सवारियां हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जान पहचान वाले थे जो हमें सुकून से नज़र आते हैं हर वक्त, और हम अपने आप को परेशान समझते रहते हैं और वो सामने वाले सुकून से नज़र आते रहते हैं। और वो ड्राइवर हमारा ईश्वर था जिसे हम नाराज़ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी आती ही हम ईश्वर को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं, हम उस पर यकीन खोने लगते हैं। इस सफ़र में बुराई की शुरुआत उस छोटी सी परेशानी से हुई जिसने मूड ख़राब कर दिया था। अगर मैं चाहता तो उसे नज़रअंदाज करके अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके सब्र और शुक्र के साथ इस यकीन के साथ आगे बढ़ जाता कि अपना ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। मगर मैंने अपना मूड ख़राब करके और भी ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, और भी ज़्यादा परेशानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मुतासिर कर लिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि परेशानियां बढ़ती चली गईं और मेरी फैमिली भी मेरे साथ परेशान होती रही। और परेशानियां इस हद तक बढ़ गईं कि मुझे ड्राइवर पर भी यकीन नहीं रहा, और मैंने अपनी उल्टी सीधी बातों से उसे नाराज़ कर दिया, और फिर उसने मुझे बीच रास्ते में ही मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी के इस सफ़र को सही से तय करना है तो हमें यकीन करना होगा अपने रब पर, अपने ईश्वर पर, अपनी दुआओं पर, अपनी मन्नतों पर, चाहतों पर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक की हर प्रोसेस पर। और यकीन ऐसा ही करना होगा जैसा बस के ड्राइवर पर करते हैं। हम अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को लेकर सफ़र के लिए बस में बैठ जाते हैं और बड़ी बेफिक्री के साथ सफ़र करते हैं, यहाँ तक कि बेफिक्री में हमें नींद आ जाती है, सिर्फ एक ड्राइवर पर एक मजबूत यकीन होने की वजह से। जिस ड्राइवर को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, आज से पहले उसे कभी गाड़ी चलाते हुए देखा नहीं, हमने उसका लाइसेंस नहीं देखा, पता नहीं वो कैसे हमें रास्ते की मुश्किलों से बचाएगा, पता नहीं कैसे वो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाएगा, मगर फिर भी हम उस अनजान इंसान पर यकीन करके अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को उसके हाथ में सौंप देते हैं, और सफ़र बहुत बेहतरीन तरीके से कट भी जाता है सिर्फ यकीन की वजह से। ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसी ही बेफिक्री के साथ हंसते खिलखिलाते कट सकता है, मगर यकीन चाहिए ऐसा ऐसा जैसा कि बस के ड्राइवर पर होता है। और जब ऐसा यकीन होगा अपने खुदा पर, अपनी दुआओं पर, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी टेक्निक पर, और अपने आप पर, और दूर दूर तक शक नहीं होगा, तो हर चाहत पूरी होगी, हर विश मैनिफेस्ट होगी, और पता भी नहीं चलेगा कि कब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो मेरे दोस्त, अपनी हर चाहत को अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिव विचारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, और विजुलाइज कीजिए हर चाहत को, हर विश को ऐसे यकीन के साथ कि जैसे वो विश पूरी हो चुकी है, वो चाहत पूरी हो चुकी है। और बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हर एक विश पूरी होती है, बस हम उस पर शक ना करते हों बल्कि यकीन रखते हों। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहला यकीन, पहला भरोसा बनाइए। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मौका मिला तो एक बार फिर बात करेंगे हम इसी यकीन पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को भी दबा दें। तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्त एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।